के लिए तो हम 6, 8, 10 क्लास रखिए जो कुछ बाहर से आने वाले लोग हैं या कुछ विशेष समय पर इनको, क्योंकि सब लोगों के लिए तो करीब 25-50 क्लास तो उतना ज़्यादा ठीक भी नहीं। ट्रे हो गए, कुछ बर्तन जो आपको लगता है कि आवश्यक हो सकते हैं उस समय के लिए तो वो आप रख सकते हैं। कुछ मनोरंजन का साधन के लिए भी आप अपना साधन जुटा सकते हैं। इसके बाद दीवाल घड़ी है, ये इत्यादि चीज़ें आप ले सकते हैं। फाइलें हैं, कागज पत्री जो रजिस्टर है ये भी आप इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आपने इसमें से जो पैसा है 3,50,000 से खर्च होगा। इसके बाद ये पैसा 3 साल तक आपके लिए इसका उपयोग करना है। 3 साल में थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, जो दूसरे नंबर पर है फिक्स्ड कॉस्ट, संकुल संघ द्वारा फिक्स्ड कॉस्ट का उपयोग संकुल कार्यालय के नवीनीकरण, यदि सरकारी, समझिए नवीनीकरण का मतलब यदि इसमें कुछ खराब हो रहा है, पुताई सही नहीं है, कुछ जर्जर हो रहा है, काम कराना है, वो होता है नवीनीकरण। तो उसमें नवीनीकरण के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो केवल सरकारी बिल्डिंग होनी चाहिए। प्राइवेट में जिस आप बिल्डिंग ले रहे हैं किराए पर, वो ही उसके लिए दायित्व होगा कि वो सही करा के आपको देगा। उसमें हमें पैसा देगा, हम उसका किराया दे रहे हैं। तो सरकारी कार्यालय का किराया भी इसी में जो फंड से देना है। नाम पट्टिका, अब जो आप सामान दे रहे हैं उसमें नाम पट्टिका का विशेष महत्व है। अभी जैसे अब सब लोग अगर मौका लगे तो 8 का संकुल का वहीं से जाके देखिए, वहां पर जो मेन रोड है 8 के अंदर, तो वहां से एरो करके, जैसे होता है ना कि ये दुकान इस तरफ है और उस पर एरो का निशान लगा होगा, तो उस तरह का बोर्ड पर रोड पे लगा हुआ है। उसके बाद जैसे आप संकुल पहुंचेंगे तो वहां पर भी स्टैंड जो दो लोहे का पूरा बोर्ड होता है और जमीन में गड़ा हुआ होता है, एक बोर्ड वहां लगा हुआ है। और एक नाम पट्टिका ऊपर जो हमारा ऑफिस है उसके ऊपर, और वो नाम पट्टिका रहेगी, फ्लैक्स की नहीं रहेगी। विशेष ध्यान रहे, क्योंकि फ्लैक्स 4-6 महीने में वो पूरा खराब हो जाएगा, फट जाएगा। आप उसको लकड़ी के फ्रेम पर लोहे की चद्दर पर पेंट करा के, है ना, उसको कराइए, तो उससे उसकी मजबूती हमेशा बनी रहेगी। और उसे दीवार पर टंगवा दीजिए। नाम पट्टिका है। फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, फर्नीचर जो मैंने बताया वो आ गया। व्हाइट बोर्ड में जैसे अब ये समीक्षा, मान लीजिए ये समीक्षा आपकी क्लस्टर में ही हो रही है, आप लोग सब समूह सखी हैं और आप उनकी समीक्षा कर रहे हैं, तो एक बोर्ड हमें वहाँ चाहिए, तो एक व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था वहाँ रहेगी। इसके बाद अलमारी, दरी, चटाई संकुल लेखाकार का मानदेय इत्यादि हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो आपका स्पष्ट हो गया, मानदेय आपका इसी फंड से जाना है। अगला जो 3 लाख का है वो 3, इसमें देखिए संकुल स्तरीय संघ द्वारा इस धनराशि का उपयोग 3 वर्षों तक संकुल संघ के लेखांकन पुस्तिका, कार्यालय का किराया, लेखाकार का मानदेय, बिजली भुगतान, बैठक, स्टेशनरी कार्यालय संचालन से संबंधित व्यय में किया जा सकता है। तो क्लियर हुआ सारी। तो इस पत्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको क्या सामान खरीदना है, आपका जो पैसा है वो कहाँ उपयोग होना है, कैसे खर्चा करना है। अच्छा, खर्चा करने का जो प्रिक्वायरमेंट कमेटी, माने एक कमेटी जो इन सब चीजों के बारे में मॉनिटरिंग करेगी, अनुश्रवण करेगी कि पैसा कहाँ से आया, क्या उपयोग होना है, कैसे इसका खर्चा होना है, और उसके बाद इसका बिलिंग या जो फाइल बनेगी वो कैसे होगी। इसको समझ लीजिए। सब आपके संकुल में एक आजीविका कमेटी है, नहीं है वो बन जाएगी, लेकिन आजीविका कमेटी जो होगी वही खरीदार या क्रय समिति कहलाएगी। तो उस कमेटी में 2 लोग होंगे, एक आपके जो संकुल के पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष, 4 लोग, और आप, ये सब लोग आपस में चर्चा करेंगे। मीटिंग में प्रस्ताव मीटिंग में ही प्रस्तुत किया जाएगा। मीटिंग में प्रस्ताव किया जाए कि हमारा संकुल इस दिनांक को बन चुका है, इसका 3.5 लाख रुपए है, ये हमारे संकुल में आ चुका है, पासबुक की पृष्ठ संख्या इस पर इसका इंगित है। इसके बाद इस पत्र का हवाला देकर कि आज की बैठक में इस पत्र को हमें दिया गया है जिसमें ये सामान की खरीदारी किया जाना है, कृपया इसको प्रस्ताव को संस्तुति करना चाहें। तो सब लोगों की संस्तुति जैसे हो जाती है, सबके साइन आ जाएंगे। तो उसके बाद इसकी जो क्रय समिति है उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो बाजार में जाकर अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से जाए। पहली बात तो ये, कई बार हो क्या रहा है, अभी हम लोग जब समीक्षा बैठक में गए सभी ब्लॉक में किया तो पता चला कि ग्राम संगठन की बात करता हूँ, ग्राम संगठन की चेक कट गए, सबका एक तरफ से 24,000 का चेक कट गए। आपने 24 काट, सब ने 23 लोग बैठे, सबने 23-24 चेक काट दिए। अब मुझे बताइए कि मैं यदि खाना है मुझे, तो मैं हो सकता है 100 रुपए का खाऊं, आप खाएंगे तो हो सकता है 110 खर्च कर ले, ये दीदी खाए तो 95 खर्च कर ले।
सबका 100 रुपये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबका पेट का खाने का अलग अलग तरीका है, वो अपने अपने तरीके से भोजन करेंगे, तो सबका 24 चेक करेगा। उसके बाद किसी का सामान आए, किसी का नहीं भी आए, ये भी एक शिकायत है कि कोरोना के पहले चेक काट दिया, आज सामान नहीं आया। तो इसमें किसी का भी सहयोग नहीं लेना है, ये आप लोगों का, कम्युनिटी का, दीदियों का पैसा है। आप लोग स्वयं इसका क्रय समिति बनाकर बाजार में जहां आपको लगता है, उरई है, कालपी है, कोंच है, अगर कुठौन में औरैया भी है, ठीक है, आपको लगता है कि जहां से सस्ता सामान मिलेगा वहां से जाए। सस्ता सामान खरीदने की प्रक्रिया आप समझ लें। सामान देखिए, वैसे तो 20,000 के ऊपर तीन जगह जाना है, लेकिन हम तो 20 रुपए का सामान भी खरीदे हैं, तो आप 3 दुकान तलाशी। टेबल खरीदना है 4-5 हजार की, आप बाजार में कई दुकानें होती हैं, उसके पास जाइए, उनसे पूछिए ये टेबल चाहिए, इसकी क्या कीमत है, उनसे लिखित में लेके आइए। केवल पूछने भर से नहीं, ये टेबल है, कुर्सी फाइबर की लीजिए, कोई ज्यादा महंगी कुर्सी ना ले, क्योंकि 3-4 कुर्सी आती हैं और पूरा पैसा 10 कुर्सी लो, 30,000 कुर्सी, पता चले वो पैसे ही पूरा उसमें खर्च हो गया। फाइबर की कुर्सी आप सबको पता है, नीलकमल या और भी कई तरह की आ रही हैं, तो 700-800 रुपये में बहुत बढ़िया चेयर आपको मिल जाए। और वही चेयर सबके लिए बराबर लीजिए, किसी के लिए बड़ी या छोटी चेयर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 चेयर लगभग वो आ जाएंगी, तो 7-8 हजार का ये सामान आ जाएगा। इसके बाद टेबल है और दरी, बक्सा, इन सब का पूरा एक लिस्ट बनाकर उन सब दुकानों से बात करिए। यदि कोई वही पूरा सामान दे तो अच्छी बात है, कितने का देंगे। इसी क्रम में 3-4 दुकानों पर तलाश कर और इस सामान की खरीदारी करना है। उन 3 दुकानों के कागज, आपकी जो बैठक है, प्रस्ताव जहाँ हो रहा है, उसके बाद जब अगली बैठक होगी तो उसमें उसका प्रस्ताव या उस दुकान को भी पूरा हमें संस्तुति कराना है। ऐसे नहीं कि लिया और सामान खरीद लिया, उसकी संस्तुति होना आवश्यक है, उसके बाद ही उस सामान को हम लिया जाए। तो ये पूरी फाइल तैयार होगी। इसके बाद उसका भुगतान की बात आती है। तो आप एक दुकानदार से खरीदे तब तो अच्छी बात है, 2 या 3 से खरीदते हैं थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। यदि कम कीमत का सामान है, 500 से 1000 का, 2000 का, तो मतलब वैसे तो कोशिश ये करिए कि कैश का ट्रांजेक्शन ना हो, नगद में लेन देन ना हो, लेकिन बहुत ही 100, 200, 500 का है तब आप उसको कर लीजिए, अन्यथा उसे चेक के माध्यम से या RTGS के माध्यम से उसका भुगतान करिए। उनसे कि उनका अपना खाता संख्या दीजिए, हम आपको चेक के द्वारा भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी कार्रवाई होगी। इस पूरी कार्रवाई के उपरांत इसको सबको जब सामान पूरा आ जाएगा तो उस सामान को हमें उस बैठक में सब दीदियों को दिखाना है, उस सामान के बारे में जानकारी देनी है कि ये सामान टेबल कितने का आया, कुर्सी कितने का आया, ये इत्यादि चीजें हैं वो कितने की आई, और उस प्रस्ताव को पूरी मंजूरी से पारित करवाना है। ये आपका प्रोक्योरमेंट का पूरा काम रहेगा। इसमें समय लगेगा, लगभग 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, क्योंकि 3 बार बैठक होगी, सामान के लिए बाहर जाना। अच्छा, जो लोग जाएंगे वो भी कमेटी की संस्तुति से ही जाएंगे, क्योंकि उनका किराया भाड़ा भी लगेगा, तो वो भी अपना किराया भाड़ा इसमें ऐड कर लें कि भाई उनका कितना किराया खर्च हुआ, और भी अन्य चीज़ों में यदि वहाँ पर दिन भर रहे तो थोड़ा बहुत खाना पानी लिया तो वो भी खर्चा इसमें अपन बुक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो वो सारा करके आप ये सामान खरीदना। और रही बात इसकी कि ये 23 सीएलएफ बराबर है, सबको सामान खरीदना है, और वो कल जाने से पहुंचने से ही अपनी इस कार्रवाई को शुरू कर दें और अपना ऑफिस सेटअप करवा लें। ऑफिस में किराए के लिए आप कोशिश करिए कि 2000 से ज्यादा का किराया ना देना पड़े, कोशिश ही रहे, ठीक है। 4 संकुल को छोड़ दें हम, 8 चतेला, इसके बाद नरी और बावली, तो इनको छोड़कर जो बाकी संकुल हैं, क्योंकि इन संकुल में इनकी अपेक्षा पैसा कम रहेगा, तो ये संकुल 2000 से ऊपर का किराया ना ले। बाकी जो ये है, जो मैंने 4 संकुल के नाम लिए, वो 3 से 3.5-4 हज़ार तक का किराया मैनेज कर सकती है। तो आप जो भी संकुल हैं बाकी 19, वो 2-2.5 हज़ार के आसपास का ही किराया देने की सक्षम रखते हैं, तो वो उसी तरह का किराया लें। कोशिश करिए कि विकास भवन में, मतलब खंड विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी इसको, हाँ, ये कार्यालय में जो हमारे वीडियो साहब हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी बराबर होती है। इसका प्रस्ताव की कॉपी, एक प्रस्ताव करके इसकी एक कॉपी वीडियो साहब को भी चली जाए, उनकी भी नॉलेज में रहे कि आप लोग इस सामान को खरीद रहे हैं। माने आप BMN को दे रहे हैं और BMN के द्वारा ये कॉपी वहां पर पहुंच जाए, तो उनकी भी जानकारी में रहे कि भाई ये जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, खरीदारी हो रही है, तो वो उनकी जानकारी में है, और उनसे संपर्क कर लीजिए। तो अगर ब्लॉक ऑफिस में ही आपको जैसे एक संकुल का तो मिल ही सकता है, जैसे डकोर में है तो डकोर में
सर ही मतलब आभारी हम सर के ही, तो सर ने ही ऑफिस वहाँ पे एस्टेब्लिश करा दिया और बढ़िया ऑफिस वहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो ये वहाँ हो गया है, 8 का अलग जगह पर हुआ है। और बाकी आप लोग देखिए राहिया बना लीजिए, वहाँ मिल रहा है बढ़िया कमरा। राहिया में सर वो उल्टा पड़ रहा है, जैसे हमने बात की थी ना, अभी बात चर्चा कर लेते हैं अभी। तो रजिस्टर में अंकन होगा उसका, एक गिलास भी छोटा सा खरीदती है 5 रुपए का, तो उसका भी लिखा जाएगा कि क्लस्टर का है। एक पेन है, स्टाफ रजिस्टर में रजिस्टर है, अलमारी है, ढोलक, मजीरा, दरी, ताले, जो भी आएगा, कैलकुलेटर जो भी आएगा, वो जो है स्टाफ में अंकन होगा उसका। ठीक है, कि वो सामान अगर कहीं जो है मिस हो जाए तो उसको ढूंढा जा सके कि वो सामान कहाँ गया, तो इसका अंकन जरूर कराइए। तो यहाँ के मीटिंग के बाद सबको जाकर के सबसे पहले कार्यालय ढूंढना है, ढूंढ करके जो 50,000 रुपए तक सामान खरीदना है, अलमारी, मेज, कुर्सी, कैलकुलेटर, पानी का गिलास, ये सब खरीद लीजिए और कार्यालय बना लीजिए। और बाहर जो पेंट करना है उसको पेंट करा लीजिए। ये सबसे पहले आपको काम करना है और रजिस्टर सबके क्लस्टर में हो जाए। उसके बाद अकाउंटेंट वहाँ बैठे हैं कि हम कभी भी, अभी मान लीजिए हमारी इच्छा हो, हम चले क्लस्टर राहिया देखा है, हम गए तो पता चले कि वहाँ अकाउंटेंट बैठे मिले कि वो सरकारी कर्मचारी की तरफ से काम करें। तीसरी चीज इसके बाद है बैठक। क्लस्टर की बैठक नहीं हो रही है, आप लोगों को जानकारी है महीने में कितनी बैठक होना चाहिए? 2। ठीक है, अच्छी बात है। 2 बैठक जो है महीने में क्लस्टर की जरूर हो। जो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब जो हर बीओ से 2-2 सदस्य होते हैं, उनको बुला करके 2 बैठकें क्लस्टर की करनी अनिवार्य है। आम सभा तो बाद में होती है, वो साल में 2 बार होती है, लेकिन जो बीओ से 2-2 पदाधिकारी होते हैं उनको बुला करके 2 बैठक अनिवार्य रूप से कराइए। ठीक है, ये 2 बैठकें होने लगे, कार्यालय बन जाए, वहाँ लिख जाए, अकाउंटेंट हमारे बैठने लगे, तो हम जो है किसी भी अधिकारी को, अपने उच्चाधिकारी को, किसी जनप्रतिनिधि को लेकर चले जाए, देखिए साहब हमारा क्लस्टर का कार्यालय, हमारे यहाँ कर्मचारी काम करेंगे और ये यहाँ पर व्यवस्था है। तो ये आप लोग तुरंत सुनिश्चित करिए। और बैठक जब करिए क्लस्टर की, पदाधिकारी की, तो उसमें सुनिश्चित करिए कि जो हमारी IPRP है वो अनिवार्य रूप से आवे, जो हमारे क्लस्टर प्रभारी है वो अनिवार्य रूप से रहे, और आप तो रहेंगे और फिर पदाधिकारी तो रहेंगे। तो सबको बुलाइए, हम लोगों को भी खबर करिए कि हम लोग भी क्लस्टर की बैठक में आए। और बैठक मतलब उसकी मतलब वाली बात हो, फालतू नहीं कि आए इधर उधर की बातें की फिर चल दी। वहाँ पर जो है जो आपकी कार्य योजना हो उस पर बात हो, RFCI पर बात हो, पैसे के बारे में बात हो। क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा आपके क्लस्टर में, तो कोई भी चेक काटने के पहले बार बार सोचिए कि नियम क्या है। जैसे आपके खाते में मानदेय जाता है, ICRP का, समूह सखी का, आजीविका सखी का, सब मानदेय जाता है, बैंक सखी का, आप नहीं जान पाते कि किसको कितना देना है, तो आप तुरंत जो है यहाँ संपर्क करें, यहाँ से पत्र लें, फीस दीदी कितना पैसा आया है, फिर उसको चेक के माध्यम से उसको काट कर दे दें, अपने खाते में जमा कर लेंगे। ठीक है, कोई किसी कहने से नहीं जिले में BMM कोई बता देंगे नहीं तुम्हारा 10,000 आया दे दो, तो इसने कही ठीक है हमको पत्र लाओ, और उस पत्र को एक फाइन लगा दीजिए, कोई ज़्यादा दिखाई साहब इनका इतना आया था मैंने दिया। तो ये सब काम जो है आप लोगों को करना है, कार्यालय को व्यवस्थित करना। जब ये आप काम कर लेंगी तो आपका कार्यालय सुचारू रूप से चलेगा, आपके पदाधिकारी भी संतुष्ट रहेंगे, वो भी बैठेंगे, उनको भी वहाँ सम्मान मिलेगा। तो 2-3 बातें जो बताएगी इसको आप लोग जो है जा करके कल ही से इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए, और हम लोग को बुलाइए कार्यालय उद्घाटन के लिए। जैसे कि 2 जगह बुलाया गया, कपूर हम लोग गए, ईट गए, बाकी ब्लॉकों में हम लोग नहीं जा पाए। कदौरा में बना के लिए बहुत पुराना ब्लॉक है, वहाँ भी चारों क्लस्टर समाचार होना चाहिए। मैं ये आटा देखा लेकिन उसका कार्यालय ठीक नहीं मुझे लगा, तो एक शटर है उसी में बना दिया, उसको जब जो है कमरा लेकर के बढ़िया बनाया, उस पर लिखा होगा कुछ है नहीं। ऐसे ही आपका चसेला भी पुराना क्लस्टर है, कदौरा कोच में तो क्लस्टर अच्छा होना चाहिए, कोच में अभी पता नहीं बना नहीं कार्यालय, कोच बताए अकाउंटेंट नहीं बना, चारों जगह नरी का बनाया, कहाँ बनाया? रोड के सामने ही है, वो विवाह घर बना है ना, हाँ उसी में मीटिंग होती है, एक रूम है उसमें सारा सामान रखा है, वहाँ पे हम भी बैठते हैं। ठीक, चलो अच्छा, हम आएंगे नरी की। मैं देखा हूँ शायद वहाँ पर है ये जो युवा खेल कूद है वहीं पर गया हूँ,
मांग करा रहे, तो उसको बढ़िया करो, हाँ उसको लिखा होगा तो बढ़िया हाँ करो। लिखवा दिया सर, बाहर लिखा है। और पोस्ट में कहाँ बनाया दाई के अलावा? बच्चीपुरी बनी बन गई है, नहीं बनाई, क्या दिक्कत आ रही? सर की आप सर से बात वो कर रहे थे, हम ढूंढेंगे। हाँ सर से बात की थी, वो कहते हम लोग ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? नहीं गाँव में आप रहती हैं, आप रहती हो, क्या बताएंगे आप ढूंढती हैं, आप लाती लोग हैं अपने गाँव में। एक जगह पहले लगती थी सर, वो मुसलमान मतलब वो था, तो वहाँ पे बहुत मतलब जाने की जगह नहीं थी वहाँ पे ना, मोटरसाइकिल रुका। ये आप लोग तय करें, सब क्या तय करें? वो बाहर के आदमी मध्य प्रदेश से कहीं क्या क्या जाने? आप गांव में रहती हैं, गांव की अच्छी व्यवस्था है, पदाधिकारी से बात करिए, कोई लीजिए कराइए। गाँव की साइड में जो कोई रोड हो, इतना पुराना ब्लॉक कोच अभी एक केवल नहीं बनाया, कोच कहाँ बनाया? कोच का बना है, फिरौना भी बन गया। बिरौना बना है, फिरौना से कौन नहीं आएगा? बना है कार्यालय, तो बताइए उठौन में कहाँ कहाँ बन गया? फिरौन में बावली में ऑफिस का चयन है, बावली से कौन है? बना नहीं है? नहीं बना तो था सर, उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। छोटा रूम है और उस रूम में सारे लोग आते नहीं है, इसी से आप इसको ऐसा करिए कि ऑफिस भवन आ लीजिए और उसका कोई अलग जगह पंचायत भवन हो, बैठक वहाँ करिए। बैठक आप कहीं एक दिन की बैठक आप कहीं महीने में 2 बार वही जाने में बैठे एक दिन पंचायत कर, तो प्रधान जी से भी वहाँ की बात हुई थी दूसरे ग्राम पंचायत से, तो वो कह रहे थे कि यहाँ तो मेरा सामान रखा हुआ है लेकिन ये खाली करवा देंगे। हाँ तो कराने करने में अंतर है, खाली कराने तुरंत तो उनके सामने जगह होगा कर लो। लेकिन सर ये कह रहे थे कि वो चेंज करवाएंगे वहाँ भी लगभग इसी डेट के आसपास होगा। अभी हम निकाल देंगे अगली बैठक में। 25 तारीख के आसपास ही आपकी अगली बैठक, और ये हर महीने होगी, अब आप ये ध्यान रखिए। और कुछ नोटिस अभी और जारी करेंगे आप सभी के लिए, जो आपको हर महीने काम करना है। तो अगली बैठक में सभी का यही रहेगा निर्देश पहले तो, कि हमने ये सभी समूह साथी को भी यही कहा कि जब अगली बैठक हुई तो वो निश्चित करेंगे कि उनके ग्राम संगठन का ऑफिस बन जाए। यही आपके लिए भी कि आपका जो ग्राम संगठन है उसका ऑफिस बन जाए, साथ में आप सीलर के लेखाकार हैं। अगली बैठक में उस ऑफिस की स्थापना की व्यवस्था स्टार्ट हो जाए, मतलब कोशिश करिए कि पूरा तैयार हो जाए। लेकिन कहीं कोई कमी रहती है तो, लेकिन कमी इतना हो जाए कि एक जगह का निश्चित हो जाए, आपको कहाँ बैठना ये निश्चित हो जाए। और कोशिश करिए कि उसका सामान भी पूरी तरह से आ जाए, जो सामान इसमें पत्र में लिखा हुआ है ये पूरा सामान आ जाए और आपकी बैठने की समुचित व्यवस्था वहाँ पर रहे। जब क्लस्टर बैठने कर लोगी तब आप बीओ की सब इच्छा करोगे कि हमारे क्लस्टर में 10 बीओ 10 कार्यालय बना के नहीं, तब कर सकती है। जब आप नहीं बनाए तो बीओ से क्या अपेक्षा करोगे? तो सबके जितने अकाउंटेंट हैं सबकी जिम्मेदारी पदाधिकारी से मिल करके, वहाँ के लोग होंगे, गणमान्य लोग होंगे, चाहे पूर्व प्रधान होंगे, अब तो पूर्व प्रधान होंगे, मिल करके कहीं ले करके आप लोग कार्यालय बना लेंगे। और पैसा जैसे खरीदने के बताए हैं वहाँ जाकर खरीदो, कोई साथ नहीं जाएगा आपका। आप खुद जाकर हमारे देखो, बक्से देखो, उसकी क्वालिटी देखो, रेट देखो और अपने हिसाब से बढ़िया सामान ले आओ। ये काम जल्दी हो जाना और बैठक सुनिश्चित कराओ। आपका